हे गाइस, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट रिव्यूज़ ऑन व्हील। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं फॉर्च्यूनर वर्सेस सफारी के बारे में। आज हम दोनों गाड़ियों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे इसमें से बेस्ट कौन सी है। तो गाइस, सबसे पहले बढ़ते हैं सफारी के प्राइस की ओर। तो वो 25.75 लाख रुपीज़ ऑन रोड पड़ती है और फॉर्च्यूनर 52.69 लाख रुपीज़ ऑन रोड पड़ती है। यानी एक फॉर्च्यूनर की कीमत में आप दो सफारी ले सकते हैं। सफारी की इंजन की बात करें तो 1956 सीसी का मिलता है, जिसमें माइलेज 14.08 किलोमीटर पर लीटर का मिलता है। वहीं अगर फॉर्च्यूनर के इंजन की बात करें तो 2755 सीसी का मिलता है, जिसमें माइलेज हमें 14.02 kmpl का मिलता है। अगर पावर की बात कर ले तो सफारी में 168 bhp का पावर मिलता है 3750 rpm पे। वही फॉर्च्यूनर पे हमें 201 bhp का पावर मिलता है 3000 rpm पे। टॉर्क की बात कर ली जाए तो टॉर्क हमें 350 न्यूटन मीटर का मिलता है 1750 rpm में सफारी पर और 500 न्यूटन मीटर का मिलता है 1600 rpm में फॉर्च्यूनर में। लेंथ की बात कर ली जाए तो 4661 mm का मिलता है हमें सफारी के अंदर और 4795 mm का हमें फॉर्च्यूनर के अंदर। हाइट की बात कर ली जाए तो 1785 mm का हाइट हमें सफारी के अंदर देखने को मिलता है और 1834 mm का फॉर्च्यूनर के अंदर। वहीं अब बढ़ते हैं व्हील बेस की ओर। तो व्हील बेस हमें 2741 mm का सफारी के अंदर देखने को मिलता है और फॉर्च्यूनर के अंदर 2745 mm का देखने को मिलता है। आइए अब इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंजन में हमें 33.53 bhp कम पावर मिलता है सफारी के अंदर। टॉर्क भी -70 से 150 mm कम देखने को मिलता है सफारी के अंदर और इसमें 0.8 लीटर्स का कम इंजन भी लगा हुआ है। लेकिन गाइज, इस दोनों के प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि भाई कि सफारी कम पावरफुल है। आइए गाइज, तब इनके लेंथ के बारे में देख लेते हैं। तो सफारी में 134 mm का कम लेंथ प्लस 39 mm का विड्थ देखने को मिलता है, यानी सफारी ज़्यादा चौड़ी है। 49 mm का कम हाइट देखने को मिलता है और व्हील बेस भी -4 पर देखने को मिलता है मैम। गाइज, अब देखते हैं कि ऐसे क्या यूनिक फीचर्स हमें फॉर्च्यूनर में मिल जाते हैं जो कि हमें सफारी में देखने को नहीं मिलते। गाइज, तो सबसे पहले बढ़ते हैं पेट्रोल इंजन की तरफ, जो कि हमें सिर्फ फॉर्च्यूनर में देखने को मिलता है। सफारी में बिल्कुल भी कोई पेट्रोल इंजन का ऑप्शन ही नहीं है। 2.7 लीटर का इसमें पेट्रोल इंजन आता है। माइलेज वही 10 का क्लेम करता है। बूट स्पेस मिल जाता है हमें फॉर्च्यूनर के अंदर काफ़ी अच्छा, 296 लीटर का हमें बूट स्पेस मिल जाता है। वहीं सफारी के अंदर हमें 73 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। आइए गाइज, अब देखते हैं इन दोनों की सेफ्टी के बारे में। गाइज, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जो फॉर्च्यूनर सफारी से दुगुनी प्राइस पे आती है, उसमें सफारी से कम फीचर्स दिए हुए हैं सेफ्टी के मामले में। अगर फॉर्च्यूनर 19 है तो सफारी 20 है। सबसे पहले नज़र डालते हैं फॉर्च्यूनर के सेफ्टी फीचर्स के ऊपर। तो फॉर्च्यूनर में हम ABS, 7 एयरबैग्स, EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल स्टार्ट असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, असिस्ट कंट्रोल, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विथ लोड लिमिटर, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट और हिल होल्ड कंट्रोल मिलता है। और हिल होल्ड सिर्फ हमें ऑटोमेटिक टॉप वाले मॉडल में देखने को मिलता है। आइए अब देखते हैं सफारी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो इसमें हमें ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट और हिल डिसेट कंट्रोल जैसे फीचर हमें देखने को मिल जाते हैं। आइए गाइस, तो अब बात कर लेते हैं इसके सीट के बारे में। तो फॉर्च्यूनर में हमें 8-वे इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवर एंड को ड्राइवर एडजस्टेबल सीट्स देखने को मिलती है। वहीं सफारी में हमें 6-वे इलेक्ट्रॉनिक ड्राइवर सीट्स तो देखने को मिलती है, मगर वही 6-वे मैनुअल को ड्राइवर सीट्स देखने को मिलती है। इसका मतलब आप सफारी के ड्राइवर सीट को तो इलेक्ट्रॉनिक 6-वे एडजस्ट कर सकते हैं, मगर को ड्राइवर सीट्स को आप नहीं कर सकते। आइए अब देखते हैं सफारी के कुछ ज़्यादा ही यूनिक फीचर्स, जो कि हैं पैनोरामिक सनरूफ, आयरा कनेक्टेड कार, एक्सप्रेस कूल, 8 स्पीकर प्लस 1 बूफर जो कि पूरी की पूरी JBL की तरफ से आते हैं, बॉस मोड, लंबर सपोर्ट, आप आगे के सीट्स को लंबर एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें हमें कैप्टन सीट्स का भी ऑप्शन मिलता है टॉप मॉडल में। आप इसके टॉप मॉडल में 6 या 7 सीटर का ऑप्शन ले सकते हैं, जिसमें 6 सीटर में आपको बैक रो यानी मिड रो के 2 सीट्स कैप्टन सीट्स देखने को मिलेंगे। इसमें हमें डीजल एग्जॉस्ट फ्यूल लीड 14 लीटर का देखने को मिलता है, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा गंध जो इससे निकलती है उसे ये पानी या फिर नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके बाहर छोड़ता है। इसके अलावा हमें सफारी में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पावर ब्रेक एंड इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर, पैनोरामिक सनरूफ, 3rd रो USB चार्जिंग,
डिजिटल टैकोमीटर, 8.8 इंच का टच स्क्रीन मिलता है, वहीं फॉर्च्यूनर में हमें 8 इंच का देखने को मिलता है। मल्टीपल ड्राइविंग मोड, इको सिटी एंड स्पोर्ट और मल्टीपल ट्रैक टेरेन मोड जैसे रफ, वेट एंड ऑफ रोड, मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स हमें फॉर्च्यूनर में भी देखने को मिलती है, मगर उसमें सिर्फ इको सिटी एंड स्पोर्ट्स देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोनों के वारंटी के बारे में। तो सफारी में हमें 2 ईयर और 1 लाख किलोमीटर तक का देखने को मिलता है, वहीं फॉर्च्यूनर में 3 साल और 1 लाख किलोमीटर का देखने को मिलता है। मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में बात कर ले तो फॉर्च्यूनर इस मामले में सफारी से कहीं अच्छी है। रिलायबिलिटी की बात कर ले तो टाटा के पास ज़्यादा सर्विस सेंटर तो हैं, मगर उसके इंजन का मुकाबला अगर हम टोयोटा के इंजन से करते हैं तो टोयोटा का इंजन ज़्यादा रिलायबल है। तो गाइज आपने देखा कि आधी कीमत में मिलने वाली सफारी ने फॉर्च्यूनर के किस तरीके से छक्के छुड़ा दिए। इसलिए फीचर रिच है। अगर आपको 4 व्हील ड्राइव चाहिए तो आप फॉर्च्यूनर की तरफ बेशक जा सकते हैं, और अगर आपको एक रुआब वाली गाड़ी चाहिए तो ज़रूर जा सकते हैं। मगर अगर आपको एक फीचर रिच और डिसेंट लुक वाली गाड़ी चाहिए जिसे आप कहीं भी ले जा सके, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी कर सके, तो आपको सफारी की ओर जाना चाहिए। गाइस कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। आपसे मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप देखें सफारी के कॉमर्शियल को और हमें बताएं कि आप कौन सी गाड़ी ज़्यादा प्रेफर करेंगे, फॉर्च्यूनर या सफारी।